जिस जमीन को अखिलेश यादव अपना सबसे मजबूत किला बनाने की ख्वाहिश पाले बैठे हैं, चुनाव से पहले ही उस किले की ईंटें सरकने लगी हैं। पश्चिमी यूपी में बड़ी जीत की तमन्ना रखने वाले अखिलेश यादव इसी बैटल ग्राउंड पर लगातार ठोकर पर ठोकर खा रहे हैं, कुछ अपनी वजह से और कुछ अपनों की वजह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। तो आइए एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से इस मामले पर बात करते हैं। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि चौधरी चरण सिंह का परिवार पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए क्या मायने रखता है। चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल को कम सीटें आए या ज्यादा, लेकिन चौधरी परिवार के लिए लोगों के मन में सम्मान का भाव हमेशा बना रहता है। अखिलेश यादव को उसे चोट पहुंचाने की क्या जरूरत थी? इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जयंत चौधरी को वोट नहीं दिया होता तो वे राज्यसभा नहीं पहुंच पाते। हालांकि 2022 के उस घटनाक्रम पर नजर डालें और तब की खबरें निकाल के पढ़ें तो ये भी पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार बैठी थी जयंत चौधरी के लिए अपने विधायकों को लेकर। लेकिन अखिलेश यादव ने काफी ना नुकुर के बाद जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसका एहसान, और वो भी इतने दंभी सुर में, जताने की क्या जरूरत थी अखिलेश यादव को कि चवन्नी को रुपया बना दिया। पूरे पश्चिमी यूपी में सपा और अखिलेश यादव के खिलाफ जगह जगह गुस्सा देखने को मिल रहा है। मामला जयंत चौधरी का है। हालांकि जयंत चौधरी से इस मामले पर जब पूछा गया तो उन्होंने बहुत सधे अंदाज में जवाब दिया, लेकिन अखिलेश यादव के खिलाफ पूरे पश्चिमी यूपी में और सोशल मीडिया पर नैरेटिव तो कायम हो ही गया। लोग उनके पिता मुलायम सिंह यादव की चौधरी चरण सिंह से संबंधों को जाहिर करने के लिए तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के ऊपर इस तरीके का हमला करके क्या अपना ही नुकसान पहुंचाया है? क्योंकि पश्चिमी यूपी के दादरी से उन्होंने एक तरीके से 2027 के विधानसभा के चुनाव का ऐलान किया था और एक बड़ी जनसभा की थी, और उसी बैटल ग्राउंड पे उन्हें लगातार चुनौती अब मिलनी शुरू हो गई है। तो अखिलेश यादव के इस बयान से पार्टी के सामने जो चैलेंज खड़ा है वो तो खड़ा ही है, लेकिन पार्टी के नेताओं की आपसी गुटबाजी अब इस कदर बढ़ गई है कि वो सतह पे बिल्कुल खुलकर दिखाई दे रही है। सिर्फ पार्टी के नेताओं की ही बात क्यों करें, गठबंधन के सहयोगियों के साथ भी समाजवादी पार्टी के रिश्ते कितने तल्ख होते जा रहे हैं, इसका एक ताजा उदाहरण सहारनपुर में देखने को मिला। सहारनपुर में दिशा की बैठक थी। दिशा यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। ये दिशा की बैठक हर 3 महीने में एक बार होती है विकास कार्यों की समीक्षा के लिए, और इसका चेयरमैन होता है लोकल सांसद। यानी कि सहारनपुर में जो बैठक थी उसको चेयर कर रहे थे, दिशा की बैठक को चेयर कर रहे थे सांसद इमरान मसूद, जो कि कांग्रेस के हैं। विधायक होने के नाते आशू मलिक, जो समाजवादी पार्टी के पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, सहारनपुर देहात से विधायक हैं, वो भी बैठे हुए थे। और जरा गौर से देखिए कि दोनों के बीच बैठक में कैसी किचकिच मची है। जब सवाल ले रहा है वो क्यों बोल रहा है? अरे ये भी कोई बात है? आपका सवाल है कोई दूसरे का चित्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए। आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं, दिशा की मीटिंग है। नहीं, ये नियम से चलेगी। नियम से चल रही है। नहीं, नियम से चलेगी। नियम से चलेगी। चेयर की अनुमति के बिना नहीं, चेयर की अनुमति के बिना नहीं। पहले माननीय सदस्य आप अपना सवाल पूरा करना, उसके बाद आप सवाल तो हमारा है। जब हम संतुष्ट नहीं है जवाब से, तो आप आगे थोड़ी ना बढ़ गए ना। नहीं नहीं, क्या पकौड़ी खाने थोड़े गए? चाय पकौड़ी कौन खिला रहा आपको? आप नियमों में नहीं, आप नियमों में हम आपसे ज्यादा जानते हैं। हाँ, नियमों में रहिए। आप नियमों में रहिए। अरे हम आपसे ज्यादा नहीं, आप नियमों में रहिए। और आप ये इस तरह से किसी को भी नहीं कह सकते कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं। आप भी सदस्य हैं। आप किसी को ऊपर इस तरह आरोप नहीं लगा सकते। गलत नहीं है। नहीं, जांच करा लीजिए। हाँ, जांच करा लेंगे। इमरान मसूद पिछले कई महीनों से इस बात के लिए चर्चित रहे हैं कि वो लगातार समाजवादी पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के बीच इस तरीके की नोक झोंक ने पूरे यूपी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हालांकि बाद में आशू मलिक ने और इमरान मसूद ने दोनों ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बैठकों में ऐसा हो जाता है। नहीं, ये तो मीटिंगों में होती रहती है। जनप्रतिनिधि हैं, सब के अपने अपने विषय हैं,
और मैं अध्यक्षता कर रहा था, तो मेरी जिम्मेदारी है कि सबको बोलने का मौका मिले, बस इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। वो तो आशु मलिक है, वो कह रहे थे कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। सबसे ज्यादा तो आशु मलिक ही बोले वहां, नियमों में तरीके से बोलेंगे ना, तो सबसे ज्यादा तो वही बोल रहे थे, उसके अलावा तो कोई बोला नहीं ज्यादा, सबसे ज्यादा वो बोले। लेकिन दिशा की बैठक है, दिशा की बैठक में दिशा नहीं भटक जाएगी, इसका तो ध्यान रखें। नहीं, कोई भटकी भी नहीं थी, सब लोगों का एक ही ध्येय है, एक ही मकसद है कि सारे कार्यों की समीक्षा हो और सही दिशा के अंदर काम हो। लेकिन इतने भर से तो बात नहीं बनती। ये कैसा गठबंधन है जहां बिल्कुल मुर्गे की तरह लड़ाई चल रही है, वो भी डेवलपमेंट वर्क्स के लिए बुलाई गई बैठक में। लेकिन ये तो ताजा मामला है। इसके पहले पश्चिमी यूपी का ही मुरादाबाद जिला है, उसकी बात आपको याद दिला दें। अभी ज्यादा महीने नहीं बीते हैं जब कमाल अख्तर को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। मनोज पांडे जो कि समाजवादी पार्टी में थे और अब योगी सरकार में मंत्री हैं, सपा में रहते हुए उन्हें अखिलेश यादव ने विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाया था, चीफ विप। जब मनोज पांडे ने इस पद से त्यागपत्र दे दिया तो कमाल अख्तर को, जो कि कांठ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनको अखिलेश यादव ने चीफ विप बना दिया, मुख्य सचेतक बना दिया। मुरादाबाद में सद्भावना सम्मेलन करके एक बैठक हुई। वहां पर जावेद अली खान, लोकल मुरादाबाद के, जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं, वो मौजूद थे। कमाल अख्तर, तमाम दूसरे पूर्व विधायक सब मौजूद थे उस बैठक में। लेकिन लोकल सांसद रुचि वीरा को उस बैठक में नहीं बुलाया गया। मुरादाबाद में वो बैठक हो रही थी, समाजवादी पार्टी की बैठक थी। जावेद अली खान मौजूद थे, लेकिन रुचि वीरा को नहीं बुलाया गया। रुचि वीरा इस बात से बिगड़ गई और उन्होंने अखिलेश यादव से शिकायत की। कुछ ही दिनों बाद, 2-4-5 दिन बीतने के बाद कमाल अख्तर को अपना पद छोड़ना पड़ा और इस पद छोड़ने के पीछे उन्होंने अखिलेश यादव के आदेश का हवाला दिया। तो अब मुरादाबाद में क्या चल रहा है बताने की जरूरत नहीं, 2-3 खेमे अलग अलग बट गए हैं। अब अखिलेश यादव मुरादाबाद का रायता कितना समेट पाते हैं चुनाव तक, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो चुनौती खड़ी हुई है समाजवादी पार्टी के सामने विधानसभा चुनाव की दहलीज पर, वो तो बरकरार ही है। उससे निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके पहले चलिए पश्चिमी यूपी से निकल के बांदा में क्या हुआ, अभी इसी साल की घटना है। बांदा की सांसद कृष्णा देवी पटेल और बबेरू के विधायक विशंभर यादव के बीच समाजवादी पार्टी की मीटिंग में ही जमकर नोकझोंक हुई। उस वीडियो ने भी लोगों का बहुत ध्यान खींचा था। तो आखिर समाजवादी पार्टी के नेता इस तरीके से कुकुट लड़ाई में लगे रहेंगे तो अखिलेश यादव के उस सपने का क्या होगा जिसे 10 साल बाद वो पूरा होते हुए देख रहे हैं। 10 सालों से समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने के लिए तत्परता से काम कर रही है और इसी बीच समाजवादी पार्टी को ये दिन देखना पड़ रहा है। तो आखिर ये चुनावी वैतरणी अखिलेश यादव किसके सहारे पार करेंगे? तो जाहिर सी बात है, अब जबकि आशु मलिक, इमरान मसूद, इन दोनों के बीच इस तरीके का झगड़ा सार्वजनिक रूप से सबने देखा है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी भी खूब चटकारे लेकर सोशल मीडिया में इसे फैला रही है और उसके नेताओं के तमाम बयान भी आ रहे हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव अपने सहयोगी दलों के साथ व्यवहार करते हैं और जिसकी वजह से ये दिन उन्हें देखना पड़ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव में मिलती हार को देखते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों ही नेताओं का धैर्य टूट रहा है और इसीलिए इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव बहुत बड़ी रणनीति बना रहे होंगे कि पश्चिमी यूपी से किस तरीके से पार्टी को इतनी बढ़त दी जाए कि 403 सदस्यों की विधानसभा में आंकड़ा 202 के ऊपर निकल जाए। ये तो तभी होगा ना जब दोनों ही ओर से, चाहे जितने भी ध्रुव पार्टी में बने हों, एक दूसरे की टांग खिंचाई रुक जाए और सहयोगी दलों का पूरा सम्मान हो। जयंत चौधरी को भी इस बात का दुख है कि अखिलेश यादव ने ये बात कही, क्योंकि चवन्नी को रुपया बना देने के अखिलेश यादव के बयान पे जयंत चौधरी ने इसी ओर इशारा किया और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को अपने सहयोगियों की तरफ देखना चाहिए। यदि उनका यही व्यवहार रहता है तो कितने उनके साथ टिके रहेंगे, बने रहेंगे। यूपी की बात मनीष के साथ के इस एपिसोड में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और एपिसोड में हम होंगे साथ,
तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।